हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एथिक्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। पहला एथिक है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए उन सारे पार्टिसिपेंट्स की जिनको आप अपनी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दोगे स्टडी के बारे में कि आपकी स्टडी किसके बारे में है, एंड अगर उनका कंसेंट है तो तभी आप उनको अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करोगे। सेकेंड वन इज कॉन्फिडेंशली एंड प्राइवेसी, यानी कि आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखोगे जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आप अपनी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो। प्राइवेसी के अंदर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए एंड उनका जो भी डेटा है वो स्टोर करा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका डेटा लीक नहीं होना चाहिए एंड सिक्योरिटी उसमें प्रोवाइड होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइडिंग हार्म, यानी कि इसके अंदर बेसिकली आप जेन्युइन स्टेप्स लोगे ताकि आप पोटेंशियल जो आपके हार्म होते हैं उसको मिनिमाइज कर सको, कम कर सको अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। इज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, यानी कि आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखना है अपनी रिसर्च के अंदर। आपकी जो फाइंडिंग्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए एंड ट्रुथ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, कोई भी मैनिपुलेशन उसके अंदर मेंशन नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी डेटा की मिस रिप्रेजेंटेशन आपकी रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट है तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे, उसको बताओगे जो भी हमारी रिसर्च के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। इसके अंदर आपका कोई भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो सकता है या फिर आपका पर्सनल रिलेशन से लेकर भी कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि आप इस चीज़ को इंश्योर करोगे कि जो भी आपकी रिसर्च है वो डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से उसकी रिस्पेक्ट कर रही है एंड सारे पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड कर रही हैं। इसके अंदर बेसिकली ये मतलब है कि सारे इंडिविजुअल को आप इक्वल ट्रीट करोगे, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे, फेयरनेस के साथ ट्रीट करोगे। किसी भी पार्टिसिपेंट के ऊपर आप बेस नहीं करोगे, बाइसनेस क्रिएट नहीं करोगे जेंडर के बेस पे या फिर उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे।